हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं लॉजिक पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के महान नेता और भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में। जो लोग आप महात्मा गांधी को नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि जितने भी नोट हैं भारतीय करेंसी उनमें महात्मा गांधी जी का एक फोटो लगा होता है। तो यही है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और 2 अक्टूबर को इन्हीं के जन्म दिन के कारण अहिंसा दिवस मनाते हैं। और देखिए, इनका जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई। ठीक है दोस्तों, और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी जी के 3 गुरु थे। एक राजनीतिक गुरु थे, तो राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और एक दार्शनिक गुरु थे, तो दार्शनिक गुरु का नाम है लियो टॉल्स्टॉय, जो कि अमेरिका के थे। और एक आध्यात्मिक गुरु थे, तो उस आध्यात्मिक गुरु का नाम है श्रीमद रामचंद्र। ठीक है दोस्तों, इनके 3 गुरु हो गए। और महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के सिद्धांत आप लोग तो जानते ही हैं। इन्होंने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। सत्याग्रह जैसे आंदोलनों को चला करके इन्होंने हमेशा सत्य के प्रति आग्रह करने के लिए कहे हैं। और सादगीपन तो था ही, पूरे कुर्ता में अपना जीवन बिता दिए और स्वदेशी का बढ़ावा तो देते ही थे। स्वधर्म सद्भाव, यानी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ावा देते थे महात्मा गांधी जी। ये इनके सिद्धांत थे और इनकी शिक्षा थी। और देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी जी इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई करने गए और 2 साल बाद 1891 ईस्वी में वे पढ़ाई कंप्लीट करके बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। और 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए एक केस लड़ने के लिए। गुजरात के एक दादा अब्दुल्ला का केस था, जिसे 1 साल के एग्रीमेंट पर महात्मा गांधी जी को केस लड़ने के लिए भेजा गया था। किंतु वे जब जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, तो रास्ते में उनके साथ एक घटना हुई थी, रेलवे घटना। पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन था, जहां पर महात्मा गांधी फर्स्ट डिवीजन का टिकट लिए हुए थे और अपने सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन अंग्रेज लोग रंग भेद मानते थे, यानी काला गोरा वाला सिस्टम मानते थे। तो अंग्रेज लोग महात्मा गांधी जी को आधे रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिए अपमानित करके, जिसके द्वारा महात्मा गांधी जी रात भर उस स्टेशन पर ठंड के कारण, मतलब ठंडी का समय था, तो ठंड के कारण सिकुड़ते हुए अपमानित बहुत फील किए। और फाइनली वे निर्णय लिए कि रंग भेद को हम खत्म कर देंगे। और 1894 में वे वहाँ पे एक मतलब संगठन का स्थापना किए और अपनी आवाज़ उठाने लगे रंग भेद के खिलाफ। और फाइनली 1906 ईस्वी में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ ही। ठीक है, और वहाँ के लोगों को रंग भेद से मुक्त कर दिए, अपार्थाइड जिसे बोलते हैं। और फाइनली वे 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी जी। और स्टार्टिंग में जब वे भारत आए तो अंग्रेज़ों की नीतियों, अंग्रेज़ों का जो कदम चल रहा था उस पर थोड़ा सा वे सपोर्ट करते थे। वे चाहते थे कि हाँ, अंग्रेज़ों से हम अपनी अहिंसात्मक भाव से देश को आज़ाद कर लेंगे, तो इसलिए वे थोड़ा सपोर्ट करते थे, जिसके लिए अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें केसरे हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में मिली। लेकिन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया, क्योंकि बिहार के चंपारण में वहाँ के मजदूरों, किसानों के साथ गलत हो रहा था। गलत ये हो रहा था कि 3 कठिया पद्धति जैसे सिस्टम को ला करके वहाँ के किसानों से उनके ज़मीन का यानी 20/3 के हिस्से में
वे लोग इंडिगो की खेती करवाते थे अंग्रेज लोग। और इसी का विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ला जी आए थे महात्मा गांधी जी को गुजरात से बुला करके बिहार के चंपारण में ले गए। और फाइनली महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन करके वहाँ का किसानों को समस्या को समाधान कर दिए। और फिर ऐसे ही दूसरा सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के और खेड़ा आंदोलन हुआ था। इससे महात्मा गांधी जी को और पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये दर्दनाक घटना जिस कहानी को सुनकर हर एक लोगों के रूह कांप जाती है। दोस्तों देखिए, एक अंग्रेजों के द्वारा रोल एक्ट लाया गया था। उस रोल एक्ट का यह नियम था कि किसी भी भारतीय राजनीतिक नेता को बिना उन पर मुकदमा चलाए हुए जेल में डाला जा सकता था। महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून भी कहा था। इसी रोल एक्ट का विरोध करने के लिए लोग पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग नामक स्थान था जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ के राजनीतिक नेता जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल जैसे बड़े बड़े नेता थे। और वे लोग, बैसाख का मेला भी लगा हुआ था, तो बैसाख के मेले में लोगों को इकट्ठा करके समझाते थे रोल एक्ट के बारे में, कुछ विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन अंग्रेज लोग सोचे कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो उसका विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। तो अंग्रेजों लोग उन पर गोलियां चलवा दी। जनरल आर डायर को आदेश दे दिया गोलियां चलाने के लिए। गोलियां चलाई गई जिनमें हजारों लोग मारे गए और हजारों के हजारों लोग घायल हुए। ये एक दर्दनाक घटना पूरे भारत के लोगों पर बहुत गहरा असर डाला। महात्मा गांधी जी ने जो केसर हिंद की उपाधि थी उसे अंग्रेजों को वापस कर दिए और उन्हें कहे कि आपका सम्मान नहीं चाहिए, हमारे भारतीयों को पीड़ित कर रहे हैं आप लोग, मतलब विरोध कर रहे थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। और एक जबरदस्त आंदोलन की शुरुआत हुई, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने साफ तौर पे कहा था कि अंग्रेजों के जिस नीतियों पर अब लोगों की सहमति नहीं है, आप लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, उसे असहयोग करो, मतलब सहयोग ही न करो। अर्थात कुल मिला जुला कर कि अंग्रेजों का सहयोग न करो तो वे अपने आप ही सिलेंडर मतलब आ जाएंगे लाइन पे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने उन लोगों के व्यापार पर प्रभाव डाला और बहुत से लोगों ने वकीलों ने वकालत छोड़ दी। और जितने भी पढ़े लिखे सिटीजन्स थे वे भी अपने अपने स्तर पे हेल्प कर रहे थे भारतीयों का। तो फाइनली 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके लिए महात्मा गांधी बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हम कोई भी आंदोलन करें शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक भाव से आंदोलन को बरकरार रखें, लेकिन वह हिंसात्मक रूप ले लिया था। उस कांड में, चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। वे लोग जलाकर मार डाले थे जो वहाँ के हिंसात्मक भाव के लोग थे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके द्वारा महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और फाइनली असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन यानी दांडी मार्च किया, दांडी यात्रा की उसे बोला जाता है। और उस दांडी यात्रा के द्वारा अपना एक विशेष पॉइंट बनाए नमक, यानी नमक एक ऐसा चीज़ है जो उससे प्रत्येक भारतीयों के लिए यानी प्रत्येक लोगों को जरूरत पड़ती है। और नमक पर अंग्रेज लोग टैक्स लगाए हुए थे ज़्यादा ही कुछ, तो वे उस टैक्स को ख़त्म करवाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने 241 किलोमीटर पैदल यात्रा करके अपने 78 सहकर्मियों के द्वारा गुजरात के दांडी में जाकर के नमक बनाए खुद ब खुद और नमक तोड़ दिए, मतलब नमक पर जो कर था उसको ख़त्म करवाए। प्रत्येक भारतीय लोग भी नमक पर कर देने से मना कर दिए। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हो जाती है। तो इस मामला को सुधारने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में,
जिसके द्वारा फिर नमक आंदोलन खत्म कर दिया गया। और फिर ऐसे ही मामला चलता रहा। 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आप लोग जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से ही स्टार्ट हुए थे। तो भारत के लोगों को समर्थन पाने के लिए अंग्रेज लोग क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत में लाए थे, जिसके द्वारा भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में मिला करके युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता था। लेकिन सब के सब लोग इस क्रिप्स मिशन का विरोध किए। महात्मा गांधी जी ने खुद विरोध किए थे। और फाइनली 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए, और जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा डू और डाई यानी करो या मरो का नारा देते हुए प्रत्येक भारतीयों को अपनी अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए मनाए, कहे कि अब यही सही टाइम है, आप लोग स्वतंत्र हो जाइए और आज़ाद हो जाइए। तो फाइनली चलता रहा और अंग्रेज लोगों को फाइनली झुकना पड़ा। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम लोगों का भारत देश आज़ाद हुआ। ये महात्मा गांधी जी के अथक परिश्रम के द्वारा, उनकी सोची समझी रणनीति के द्वारा और अहिंसात्मक भाव के द्वारा ही भारत देश आज़ाद हो पाया था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और भी बड़े बड़े महान नेता थे जिनके समर्थन के द्वारा आज़ाद हुआ देश, लेकिन उनमें महात्मा गांधी जी का भी बहुत बड़ा स्थान है। और जब देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी जी खुश नहीं थे। खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि अंग्रेज लोग भारत देश को तो आज़ाद किए थे दोस्तों, लेकिन भारत को 2 भागों में बांट दिए, यानी अखंड भारत को खंडित कर दिए। एक पाकिस्तान जैसे देश बना दिए और एक भारत देश बना दिए, अलग अलग क्षेत्र करके, जिससे महात्मा गांधी जी दुखी हुए थे। और फाइनली 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे द्वारा उन्हें 3 गोलियां मार करके मृत्यु कर दी गई। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के मरने के दिन के कारण। अब नाथूराम गोडसे ने क्यों गोलियां मारी थी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे नज़र में एक बड़े नेता थे और एक बहुत अच्छे भी थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें दी जैसे अहिंसात्मक भाव, शांतिपूर्ण तरीका, और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन भी करते थे, स्वदेशी का बढ़ावा देते थे, अंग्रेजों से लड़े थे और अपनी हर एक चीज़ का कुर्बान कर दिए थे। तो मेरे नज़र में बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा था महात्मा गांधी जी को। फाइनली महात्मा गांधी जी के बारे में ख़त्म होती है कहानियाँ। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद जय भारत।